दोस्तों स्वागत है आप सबका YouTube चैनल पैसा हाउ में। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुकों को जो केसीसी का लाभ देने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है उसके तहत जो केसीसी का जो फॉर्म है सिंपल एक पेज का वो कैसे फिल करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। दोस्तों इसमें क्या है ये जो सामने दिख रहा है आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल है जिसको आप गूगल में जा करके और यहाँ पर सर्च में टाइप कर सकते हैं पीएम किसान टाइप करके इंटर करेंगे तो ये जो पीएम किसान का पहला पोर्टल का आ गया लिंक उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। मेरे पास एक पहले से खुला हुआ है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें आपको केसीसी का जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड केसीसी फॉर्म दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज का एक फॉर्म खुल जाएगा। देखिए ये अभी डाउनलोड हो रहा है। ये आ गया एनेक्सचर 2 जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक केसीसी का फॉर्म है जो पीएम किसान बेनिफिशरीज के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये यहाँ पर है। अब इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे ये एक पेज का जो फॉर्म है सिंपल फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। इसके साथ में आपको अपना एक डिक्लेरेशन देना है कि आपने किसी और बैंक से केसीसी लोन नहीं लिया है। इसमें क्या होगा कि आप इस फॉर्म को फिल करके आप उसी ब्रांच में जाएंगे जिसमें आपका पीएम किसान निधि का जो 2-2 हज़ार रुपये आपके जिस खाते में आ रहे थे उस खाते जिस ब्रांच में है वो खाता वहाँ पर जाना है। तो आपको ऊपर में पहले फिल करना है। आइए सीखते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले नेम ऑफ द बैंक लिखा है तो बैंक का नाम लिखना है जिसमें आपका वो सेविंग अकाउंट है जिसमें आप 2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि का प्राप्त कर रहे हैं। उसका शाखा का नाम लिख देना है ब्रांच नेम में। उसके बाद टू द मैनेजर लिखा है, यहाँ पर उस शाखा का नाम लिख देना है। बैंक का नाम लिखना है फिर शाखा का नाम लिख देना है, कौन सा बैंक में किस शाखा में आप जा रहे हैं। फिर यहाँ पर है लोन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर पीएम किसान बेनिफिशरीज। ये फॉर्म का नाम हो गया, कौन सा फॉर्म है ये। इसमें ए सेक्शन जो है वो फॉर ऑफिस यूज लिखा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। बी जो है उसमें टाइप ऑफ केसीसी अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, तो इसमें आपको टिक करना है। आपको क्या चाहिए, इशू ऑफ फ्रेश केसीसी। अगर आपके पास केसीसी अकाउंट नहीं है किसी भी बैंक में तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपके पास केसीसी है तो आप इन्हेंसमेंट ऑफ केसीसी लिमिट पर टिक करेंगे। अगर आपके पास केसीसी है लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पर एक्टिवेशन पे क्लिक करना है, यहाँ टिक कर देना है। अगर आप नया लोन लेने जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, आपको कितना लोन चाहिए वो यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लोन है लेकिन आपको उसे बढ़ाना है तो उसके लिए आप बढ़ा हुआ अमाउंट लिखेंगे कि कितना आपको बढ़वाना है। और ये तो एक्टिवेशन है तो उसके लिए आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लोन अमाउंट का कुछ आइडिया नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रहने दीजिए। उसके बाद जो सी पॉइंट है इसमें पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो है डिटेल्स इसमें भरना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम लिखना है, पूरा नाम जो आपके आधार कार्ड या अकाउंट पे लिखा हुआ है। फिर अकाउंट नंबर, कौन सा अकाउंट नंबर, तो पीएम किसान बेनिफिशरीज, मतलब जिसमें आपको 2 हज़ार रुपये किसान बेनिफिशरीज वाला अमाउंट जो मिल रहा है वो अकाउंट नंबर यहाँ लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि ये जो पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आप कवर किए जाएंगे। अगर आपका कहीं भी डेबिट हो रहा है, अगर पहले से आपका ये दोनों बीमा का डेबिट हो रहा है 12 रुपये और 330 रुपये जिसमें 2-2 लाख के इंश्योरेंस रहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। अगर ये आपका डेबिट हो रहा है, खाते से कट रहा पैसा, तो आपको यहाँ पे देना है कंसेंट लिखा है, प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। अगर आपका पैसा कट रहा है तो यस
तो यहाँ पे नो करना है, और अगर आपका पैसा नहीं कट रहा तो यस कर देना है। ठीक है। डी नंबर पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी। अगर आपका कोई लोन और है, केसीसी या कुछ और लोन है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देना है। किस बैंक से लोन लिया है, बैंक का नाम लिखना है, या कोऑपरेटिव बैंक से लिया है तो कोऑपरेटिव बैंक का नाम, या फिर किसी और जगह से लिया है तो उसका नाम लिखना है। उसकी ब्रांच का नाम लिखना है। कौन सा फैसिलिटी आपको मिला है, कौन सा लोन मिला है, वो लोन का नाम लिख देना है। आउटस्टैंडिंग रुपीज़, मतलब कितना आपका टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना आपने लोन लिया है लेकिन आपका कितना बकाया अभी बचा हुआ है, तो वो अमाउंट यहाँ लिखना है। ओवर ड्यूज इफ एनी, मतलब आपने जितना लोन लिया है उसमें आपका ड्यू कितना है, मतलब आपको आपका जो इंस्टॉलमेंट है, अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट अभी बकाया है तो एक इंस्टॉलमेंट का इसमें अमाउंट लिख देंगे। जो आपने समय से नहीं चुकाया है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है। अगर जो आपने समय से चुका दिया है तो उसका नहीं लिखना है। ओवर ड्यू का मतलब होता है कि समय में के अंदर आपने चुकाया नहीं और वो आपके ऊपर बकाया लगा हुआ है। अब आपका ई पॉइंट है। ई पॉइंट में पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स। इसमें आपका ज़मीन का ब्यौरा देना है। इसमें पहला कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द विलेज, आपको अपने गांव का नाम लिखना है जिसमें आपका ज़मीन है। सर्वे और खसरा नंबर मीन्स आपको अपना प्लॉट का नंबर लिखना है, कितना नंबर का प्लॉट है। अब है टाइटल, इसमें आपका टाइटल में ओन्ड है, लीज्ड है, शेयर क्रॉपर, मतलब आप जो खेती करते हैं जिस ज़मीन पे वो आपका खुद का है तो ओन्ड पे टिक करेंगे। अगर आपने लीज पे ले रखा है तो लीज पे टिक करेंगे। अगर आप शेयर क्रॉपर हैं मतलब बटाईदार हैं तो आप शेयर क्रॉपर पर टिक करेंगे। एरिया इन एकर्स, अब जितनी ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं उसका एरिया यहाँ पे लिखना है एकड़ में। तो एकड़ में तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एरिया कैलकुलेट होता है, तो जो लोकल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पर एकड़ में लिखना है। अगर आपको एकड़ में समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ज़मीन कितना है तो वो एकड़ में कितना होगा, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट करके और लिख के बता सकते हैं। कमेंट कर देंगे कि कितना एरिया ऑफ लैंड है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये 3 जानकारी मुझे कमेंट में लिख देंगे तो मैं उसको एकड़ में कन्वर्ट करके आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। फिर है नेम ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन, इसमें खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और अदर क्रॉप, आपको 3 तरह के फसल आपको इसमें देना है कि कौन सा क्रॉप आप खरीफ में लगाने जा रहे हैं और रबी में कौन सा लगाने जा रहे हैं, और उसके अलावा तीसरा और कोई क्रॉप अगर लगा रहे हैं तो आप मतलब उसको यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद F नंबर पॉइंट है केसीसी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, मतलब जो लोग मछली पालन या फिर कुछ पालतू पशु जैसे कि गाय, बकरी, भेड़, सुअर ये सब अगर पाल रहे हैं तो उनको अगर उसके लिए केसीसी चाहिए तो उसका डिटेल यहाँ देना है। उनके गांव का नाम यहाँ लिखना है। टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स, उनके पास कितने दुधारू गाय हैं, जो डेयरी वाले एनिमल हैं वो कितने हैं। अगर वो सिप और गोट का पालन करते हैं तो सिप के बारे में डिटेल देना है, कितने नंबर ऑफ सिप हैं या कितने गोट हैं। सुअर पालते हैं तो कितने पिग हैं उनके पास, कितने सुअर हैं, नंबर उनका देना है। अगर उनके पास मुर्गे वगैरह पालने का अगर वो व्यवसाय करते हैं तो कितने उनके पास है, नंबर ऑफ पोल्ट्री इसमें डालना है। अदर कुछ जानवर पाल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मतलब आप अगर तालाब में कुछ मछलियाँ पाल रहे हैं तो उनके बारे में यहाँ जानकारी देना है। मैरीन फिशरीज एंड मैरीकल्चर, आप समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ डिटेल्स देना है। अब है जी नंबर सिक्योरिटी प्रपोज्ड टू बी ऑफर्ड। सिक्योरिटीज में क्या देना है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 1,60,000 तक का लोन पे कोई सिक्योरिटीज नहीं है। प्राइमरी सिक्योरिटीज होता है कि आप जिस चीज़ का खेती कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप लोन ले रहे हैं वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया, वो तो ठीक है, वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी में रहेगा ही। अब है पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी,
कोलेटरल सिक्योरिटी 1,60,000 तक नहीं लेना है बैंकों को, ये वेव किया हुआ है आरबीआई के द्वारा। 1,60,000 से ऊपर का अगर आपका लोन होता है तो उस पर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कि आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका लैंड है, जो आप लैंड पे खेती कर रहे हैं वो आप मॉर्गेज कर सकते हैं। तो इतना ही डिटेल्स आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है, अपना साइन कर दीजिए, और यहाँ एक्नॉलेजमेंट है, ये आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट साइन करके बैंक की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि आप ये सिंपल फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है। आशा करता हूँ कि ये आपको ज़रूर लाभ देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें दूसरों को भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब